GW परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर साथियों, क्या आप भी वही हो जो फलन से परेशान हो? क्या आप भी वही हो जिसमें समझ में नहीं आता कि एक एकी क्या है, बहु एक एकी क्या है, भैया आच्छादक क्या है, अंताक्षेपी क्या है, प्रतिलोम क्या है? भाई अब नहीं डरना, अब आपको परेशान नहीं होना। अब आपको एक एक फलन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उसको प्रूफ भी करके बता दोगे। ठीक है, तो मेरे डियर साथियों, बस शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। और भाई चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे डियर साथियों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फलन क्या है। हमने पढ़ा अभी क्या, संबंध। हम संबंध पढ़ के आ चुके हैं, फलन की बारी है। तो फलन क्या है? तो भैया जो फलन है वो एक स्पेशल रिलेशन मतलब स्पेशल संबंध ही होता है। ध्यान रखना, जो फलन है वो संबंध ही है, लेकिन भाई स्पेशल, नॉर्मली कुछ भी नहीं, स्पेशल संबंध जो है वो फलन है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि फलन एक संबंध होता है। जी हाँ, फलन एक संबंध होता है, ये बात हमेशा याद रखना। मतलब फलन संबंध हो सकता है, ऐसा भी बोलूं कि प्रत्येक फलन संबंध हो सकता है या होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात आप नोट करके भी लिखो, ये बात आप नोट करके भी लिखो कि प्रत्येक फलन संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फलन क्या है? एक स्पेशल रिलेशन होता है, एक स्पेशल संबंध होता है। अभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, एक एक चीज समझाऊंगा। अब आगे समझो। फलन में एक स्पेशल बात ये होती है कि इसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें एक इनपुट का एक आउटपुट होता है। तो सर इनपुट आउटपुट पढ़ा रहा हूं, क्या आप कंप्यूटर पढ़ा है? नहीं, कंप्यूटर नहीं, मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इनपुट आउटपुट किसके लिए यूज कर रहा हूं अभी आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास दो सेट हैं। यहां पर ये सेट मान लेते हैं ए है और दूसरा सेट है हमारे पास ये है ना, और इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, यहां पर आपको फंक्शन में दो सेट जरूर मिलेंगे, है ना। एक सेट होगा ए और दूसरा सेट होगा बी, है ना। चलो अब इसमें मान लेते हैं जो सेट ए है इसमें अवयव है, एक है, दो है, तीन है, चार है ना, ये अवयव है। और आपको सबको पता है सेट ए जो प्रथम सेट होता है उसको हम प्रांत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रांत या डोमेन। प्रांत या क्या बोल देते हैं? डोमेन बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। और मेरे डियर साथियों, जो प्रांत होता है इस प्रांत को ही हम इनपुट कह रहे हैं, प्रांत को ही हम क्या कह रहे हैं? इनपुट कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रांत के अवयवों को हम इनपुट कह रहे हैं, कंप्यूटर ने प्रांत के अवयवों को हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट। और एक बात और याद रखना, जो प्रांत है ये जो सेट ए है इसके अवयवों को हम ए या फिर जो है ना एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए या फिर एक्स से, या तो ए कर लेना या एक्स कर लेना। ठीक है, और जो प्रांत बी है मान लेते हैं इस प्रांत बी में है, दो है, तीन है, चार है, पांच है ना, और यहाँ पर छह भी है। ठीक है ना। तो भाई जो बी, जो सेट आपका बी है, इस सेट बी के जितने भी अवयव है इसको हम सह प्रांत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? सह प्रांत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सह प्रांत या फिर को डोमेन। ठीक है, सह प्रांत या कोडोमेन बोलते हैं, है ना। आपको पहले से भी पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और इसके जो सह प्रांत है इसको ही हम आउटपुट कह रहे हैं, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? आउटपुट, आउटपुट कह रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। लेकिन आउटपुट कब? जब जैसे मान के चलो एक है, इसका चित्रण दो के साथ है, तो ये एक का आउटपुट क्या है? दो है ना। दो का आउटपुट क्या है? तीन है। तीन का आउटपुट क्या है? चार है। चार का आउटपुट क्या है? पांच है ना। तो ये है ना। तो इसके जो अवयव है इनको आउटपुट कहेंगे, लेकिन आउटपुट वो अवयव होगा जिनका इसके साथ क्या हो? चित्रण हो। क्या हो? इनके साथ चित्रण हो, है ना। तो ध्यान रखना है कि इनका चित्रण अगर इनके साथ है तो वो आउटपुट है। जैसे मान के चलो छह आउटपुट है, नहीं, क्योंकि छह किसी के साथ मिल ही नहीं रहा, है ना। तो छह कोई आउटपुट में नहीं गिनाया जाएगा, तो सह प्रांत के अवयवों में आउटपुट होगा। ठीक है ना। चलो अब आगे सुनो भाई, इसके जो अवयव है इसको हम बी या वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो ए बी लगाना या तो एक्स वाई लगाना। क्लियर है बात? चलो, तो इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया। अब एक और बात देखो, आपने प्रांत समझ लिया क्या है, इसके जितने भी अवयव है उनको क्या बोलेंगे? प्रांत।
ठीक है। चलो आपने सहप्रांत, तो बी के जितने भी अवयव हैं उनको हम क्या बोल देंगे, सहप्रांत बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, सहप्रांत बोल देंगे। अब आगे सुनो, एक शब्द और आता है यहाँ पर, परिसर, ठीक है ना। क्या आता है बेटा, परिसर आता है, परिसर। तो परिसर या फिर इसको रेंज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, रेंज। रेंज क्या है, तो देखो सहप्रांत के वह अवयव जिनका प्रतिचित्रण ए के साथ है, या फिर ऐसा बोलो सहप्रांत के वह अवयव जो ए से मिल रहे हैं वो आपके रेंज है। देखो बी के जितने अवयव हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सभी अवयव तो सहप्रांत होंगे। सभी अवयव क्या होंगे, सहप्रांत। लेकिन वो अवयव जो ए के साथ मिल रहे हैं वो रेंज में आएंगे। जैसे रेंज में कौन कौन आएगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये रेंज में आएंगे, है ना। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये रेंज में आएंगे, परिसर में आएंगे। मतलब सभी अवयव रेंज में नहीं आएंगे, सभी अवयव जो है ना परिसर के अंदर नहीं आएंगे। वो अवयव आएंगे जो एक के साथ मिल रहे हैं, लेकिन सहप्रांत में वो सभी अवयव आ जाएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 सब आ जाएंगे। क्लियर है बात, ये आप पहले भी समझ चुके हो, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट है। क्लियर है बात। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई, है ना। अब एक और बात, ये चित्रण मानते हैं, ये चित्रण है और ये प्रतिचित्रण है। जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि 2 का प्रतिचित्रण क्या है, तो आप बोलोगे 1 है। मैं बोलूं 4 का प्रतिचित्रण क्या है, आप बोलोगे 3 है। मैं बोलूं आपसे कि 3 का चित्रण क्या है, आप बोलोगे 4 है। मैं बोलूं 4 का चित्रण क्या है, आप बोलोगे 5। ये शब्द आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये शब्द आपको थ्योरी लिखने में काम आएंगे, ठीक है। चित्र, चित्रण, प्रतिचित्रण, चित्रण, प्रति, ये शब्द आपको याद रखने, ठीक है ना। चलो ये बात समझ गए। तो मैंने क्या बोला कि फलन एक स्पेशल रिलेशन होता है, मतलब फलन संबंध हो सकता है लेकिन संबंध फलन नहीं होता, ठीक है। आगे मैंने क्या बोला, इसमें एक इनपुट का एक आउटपुट होता है, ये फलन पहचानने का तरीका है। अगर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है वो फलन है, और अगर एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट है तो वो फिर आपका फलन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे फलन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। फलन है, फंक्शन है, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फलन है वो इस प्रकार होगा कि ए से कहां जा रहा होगा, बी में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फलन को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फलन ए से हमेशा कहां जाएगा, बी में जाएगा। ए से हमेशा कहां जाएगा, बी में जाएगा। अब ए की जगह कोई नेचुरल नंबर, रियल नंबर कुछ भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फलन में आपके लिए 2 सेट जरूर होंगे, एक पहला सेट और दूसरा सेट होगा, ठीक है ना। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब फलन आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे फलन के प्रकार पर। मेरे डियर साथियों, पहला फलन का प्रकार है एक एकी फलन, वन फंक्शन। यार आप चुटकी बजाते यूं समझ जाओगे एक एक चीज आपको, है ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक एकी फलन मतलब वन फंक्शन क्या होता है। तो मेरे डियर साथियों, जब अलग अलग इनपुट का, मतलब अलग अलग इनपुट की बात कर रहा हूं, मतलब प्रांत की बात कर रहा हूं, जब अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट हो, भाई अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट हो, तो उसे एकैकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एकैकी फलन कहते हैं। कब, जब अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट हो। सब समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे समझाओ। तो देखो भाई, यहां पर मान लेते हैं मेरे पास यहां पर सेट ए है। क्या है, सेट ए। और यहां पर मान लेते हैं हमारे पास ये है सेट बी, ये है हमारे पास सेट बी। अब यहां ध्यान समझना, मान के चलो ये 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है, और यहां पर है 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 4 है। अब यहां मेरी बात ध्यान समझो, अगर 1 का चित्रण 2 के साथ है, 2 का चित्रण 3 के साथ है, 3 का चित्रण 4 के साथ है, तो देखो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है, इसका इनपुट अलग है, इसका आउटपुट अलग है, इसका आउटपुट अलग है, इसका आउटपुट अलग है। तो बताओ अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट आपको दिख रहे हैं। अब बोलोगे हाँ सर, अलग अलग इनपुट के जब अलग अलग आउटपुट हो तो उसे भैया एकैकी फलन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट, ये हमारा एकैकी फलन है। अब ठीक है सर, ये तो हम समझ गए, लेकिन मैथमेटिकल अगर आ जाए एग्जाम में कि सर बताओ कि ऐसे सिद्ध करो कि एकैकी फलन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई उसके लिए हमें यहां पर प्रूव करना पड़ेगा। देखो उसके लिए अगर हम इसको मैथमेटिकल प्रूव करना है तो देखो एकैकी फलन की खास बात क्या है कि इसमें अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है ना। मतलब अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम आएगा। जैसे इनपुट 1 है तो आउटपुट जैसे इनपुट 2
दो इनपुट है हमारे पास सेम, तो दोनों के आउटपुट भी हमारे पास सेम आएंगे। अगर दो सेम इनपुट हैं तो सेम उनके आउटपुट भी आएंगे, ये बात याद रखना। जैसे मान के चलो हमारे पास फलन है f(x) बराबर 2x, ये हमारे पास फलन है। तो अगर हम इसमें सेम इनपुट रख रहे तो आउटपुट सेम आना चाहिए। जैसे मान के चलो हमने यहां पर 1 रखा, हमने कितना रखा, 1 रखा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर से हमने 1 रखा, तो भी आपका 2 ही आना चाहिए, क्योंकि हम सेम इनपुट रख रहे हैं तो सेम ही आउटपुट हमें प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है तो ये बात आपको याद रखना है कि भाई अगर आउटपुट आपका सेम है, मतलब fx1 अगर fx2 के बराबर है, मतलब अगर आउटपुट आपका सेम है तो इसकी शर्त है कि इसके जो इनपुट हैं मतलब x1 बराबर x2 ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं है मतलब वो एक ही फलन नहीं है। क्लियर है। अगर आउटपुट सेम है तो उनके इनपुट सेम होना जरूरी है। अगर आउटपुट सेम नहीं है तो इनपुट सेम नहीं होंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसमें अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है। तो अभी देखो, अगर ये चीज ज्यादा समझ में ना आई हो तो टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ इतना समझ जाओ कि इसमें अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होता है, और अगर ऐसा है तो वो एक ही फलन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले फलन पे बात करेंगे। दूसरा है हमारा भाई बहुएकैकी, मतलब मैनी वन फंक्शन। बहुएकैकी मतलब मैनी वन फंक्शन। देखो बहु का मतलब मैनी और एकैकी मतलब वन, तो बहुएकैकी मतलब मैनी वन फंक्शन। ये क्या होता है? मतलब ये क्या होता है, जब अलग अलग इनपुट का आउटपुट सेम आ जाए। मैंने क्या बोला था, अभी हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग इनपुट का आउटपुट अलग अलग है तो वो एक ही है, लेकिन जब अलग अलग इनपुट का आउटपुट सेम आ जाए, जैसे देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास ये सेट है और मेरे पास एक सेट ये है, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। इसमें अवयव है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहां पर 2 है, 3 है, 4 है। अब यहां देखो, अगर 1 का आउटपुट 2 है और 2 का आउटपुट भी 2 है तो ये तो सेम हो गया भाई, ये तो भाई सेम हो गया। और अगर ये चीज सेम हो गई है मतलब ये क्या है, अलग अलग इनपुट के सेम आउटपुट है, अलग अलग इनपुट आउटपुट सेम, मतलब ये क्या है, बहुएकैकी फलन है। बहुएकैकी फलन है, ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब अलग अलग इनपुट के आउटपुट सेम मिल जाए। जैसे मान के चलो आपने f1 रखा, क्या रखा f1, और आपको क्या मिल गया 2, है ना। और आपने फंक्शन में 2 रखा, फिर भी आपको 2 मिल गया, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपका बहुएकैकी फलन, बहुएकैकी फलन है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका आउटपुट, यदि आपका जो आउटपुट सेम है, आउटपुट क्या है, बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो आपका x1 है वो x2 के बराबर हो। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही वो तो एकेकी है, लेकिन अगर आउटपुट सेम है तो उसका इनपुट सेम नहीं होगा। अगर ये दोनों सेम है तो वो तो एक ही में चला जाएगा, लेकिन ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। आउटपुट सेम है, इनपुट सेम नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा भाई, बहुएकैकी में चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा धैर्य बना के अच्छे से जुड़ो रहो, आप एक एक चीज समझते रहो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी भाई, एक एक चीज, बस लॉजिकल चीजें हैं, बस आपको इनको समझना ही है। और जैसे ही समझ लिया तो आपका खत्म काम भाई, आप पूरा सब सीख जाओगे, है ना। हमारा दूसरा फलन होता है कंप्लीट। आगे समझो भाई, अगला हमारा है आच्छादक फलन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। एकैकी और आच्छादक तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है ना, कौन सा एकैकी है, कौन सा आच्छादक है। भाई आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन। क्या बोला, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब सह प्रांत मतलब कोडोमेन का प्रत्येक अवयव परिसर में आ जाए। मतलब क्या सर, मतलब क्या है, मतलब भैया सह प्रांत और परिसर इक्वल हो जाएं, सह प्रांत और परिसर बराबर जब हो जाते हैं तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं।
और भैया जब परिसर सह प्रांत के बराबर होगा, इसका भाई सीधा साधा मतलब है, मान के चलो हमारे पास ये सेट ए है और मान लेते हैं हमारे पास सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, मतलब इसका ये है, देखो परिसर किसे कहते हैं, जब इसका प्रत्येक अवयव, जब इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं परिसर किसे कहते हैं, जितने अवयव इसके यूज हो रहे होते हैं या फिर जितने अवयव इससे जुड़े होते हैं उन्हें परिसर बोलते हैं। इसके वो अवयव जो इससे जुड़े होते हैं उसे परिसर बोलते हैं, आपको पता है, इसके वो अवयव जो इससे जुड़े होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। जैसे 2 1 से जुड़ा, 2 से फिर ये जुड़ जाए और ये इससे जुड़ जाए, ठीक है। तो देखो इसके वो अवयव जो इससे जुड़े हैं परिसर है, मतलब ये 2 3 4 ये परिसर है, 2 3 4 क्या है, यहाँ परिसर है, क्योंकि इसके अवयव इससे जुड़े हैं मतलब वो परिसर में आते हैं। और यहां पर देखो इसका सह प्रांत कितना है, तो आप बोलोगे सह प्रांत, अगर मैं बोल दूं सह प्रांत में कौन आएगा, तो सह प्रांत में आपको पता है इसके सभी अवयव सह प्रांत में आते हैं, मतलब आपका 2 है 3 है 4 है, ये सह प्रांत है। और मैं आपसे बोलूं परिसर क्या है, मैं बोलूं आपसे परिसर क्या है, तो आपने बोला कि सर इसके वो अवयव जो इससे जुड़े हैं वो परिसर में आते हैं, मतलब आपका 2 3 और 4 ये परिसर में भी आएंगे। तो बताओ सह प्रांत और परिसर यहाँ बराबर नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ सर हो गया, और अगर ऐसा हो रहा है तो ही वो आच्छादक होगा, वरना आच्छादक नहीं होगा, खत्म। मतलब इसका प्रत्येक अवयव जब यूज होगा, बी का प्रत्येक अवयव जब यूज होगा तभी सह प्रांत परिसर के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक आउटपुट का अगर इनपुट है तो वो आपका आच्छादक होगा। या फिर मैं यूं बोलूं कि यहां का प्रत्येक अवयव अगर इसके साथ मिल रहा है, यहां का प्रत्येक अवयव यहां मिल रहा है तो वो आपका आच्छादक होगा। आप कैसे भी समझ लो यार, मैंने 2-3 टाइप से समझा दिया, कैसे भी समझ लो आप। पहला मैंने क्या समझाया, जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर में आ जाए, मतलब जब सह प्रांत और परिसर बराबर हो तो ही वो आच्छादक होगा। और सह प्रांत और परिसर कब बराबर होंगे, जब यहाँ का प्रत्येक अवयव यहाँ से जुड़ा हो। अगर यहाँ का प्रत्येक अवयव यहाँ से जुड़ा है तो वो आपका सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सह प्रांत में भैया यहाँ के सभी अवयव आते हैं और परिसर में यहाँ के वो अवयव आते हैं जो यहाँ जुड़े होते हैं, है ना। तो सह प्रांत और परिसर बराबर, मतलब ये आपका आच्छादक है। या फिर मैं यूं बोल दूं कि अगर यहाँ का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण इसमें है, यहाँ के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण इसमें है तो वो आच्छादक है। समझ में आ गया? अब बोलोगे हाँ सर। अब आगे ध्यान से सुनो, अगर हमें इसमें मैथमेटिकली प्रूव करना है तो भैया y इज इक्वल टू एफ एक्स मानना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ही हमारा वो प्रूफ होगा। अच्छा सर इस लाइन का मतलब तो बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब मेरे डियर साथियों इतना सा है कि y का प्रतिचित्रण एफ एक्स में होना चाहिए, मतलब यहाँ का प्रतिचित्रण इसमें होना चाहिए और यहाँ का प्रतिचित्रण इसमें है, मतलब वो आपका आच्छादक है। यहाँ का अवयव यहाँ होना चाहिए, जरूरी है। अगर यहाँ का अवयव यहाँ नहीं है तो भैया आपका आच्छादक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है सबको एक एक चीज अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। है हमारा भैया अंताक्षेपी, मतलब इनटू फंक्शन। अभी ऑन टू पढ़ा था, अब इनटू पढ़ लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो मैंने क्या लिखा, जब सह प्रांत मतलब कोडोमेन के कोई एक अवयव का प्रतिचित्रण ना हो, कोई भी एक का अगर हमें प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा है तो वो आपका अंताक्षेपी में चला जाएगा। अगर प्रत्येक का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण है तो वो तो भैया आच्छादक है, लेकिन कोई एक भी अगर छूटता है तो भैया वो अंताक्षेपी में आ जाएगा। देखो जैसे मान के चलो 1 का 2 के, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का आपका 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है। अब देखो 2 का प्रतिचित्रण 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है, लेकिन 6 का प्रतिचित्रण है क्या? इस 6 का प्रतिचित्रण है क्या? नहीं ना, एक अवयव छूट गया है।
तो जब सहप्रांत के कोई एक अवयव का प्रतिचित्रण ना हो, मैं आपसे बोलूं 6 का प्रतिचित्रण क्या है, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, तो एक अवयव छूट गया ना। जब एक अवयव छूट जाता है तो वो अंतःक्षेपी के अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी नहीं यार भाई, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब समझो मेरे डियर साथियों, लास्ट फलन प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन मोस्ट आईएमपी है भाई, पेपर में जरूर आता है भाई, आता है पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट, और भाई 5 नंबर में आएगा। देखना, समझो एक एक चीज। देखो पहले तो ये देख लो, प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन, मतलब भाई फलन तो है लेकिन प्रतिलोम या व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब ये फलन जो काम करता है उसका उल्टा काम प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन करेगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि देखो हमने देखा है कि भैया सामान्यतः और भी फलन है, वो क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। हमने देखा है अभी तक जितने भी हमने फलन पढ़े, वो फलन का काम क्या था, इनपुट को आउटपुट में बदलना। लेकिन भैया ये जो प्रतिलोम फलन है, इसका काम है आउटपुट को इनपुट में बदलना, इनपुट में बदलना। मतलब अगर कोई फलन इनपुट को आउटपुट में बदलता है तो प्रतिलोम फलन उसी आउटपुट में बदल देता है। अगर कोई फलन इनपुट को आउटपुट में बदलता है तो प्रतिलोम फलन उसी आउटपुट को इनपुट में बदल देता है। अभी समझाऊंगा, उदाहरण देकर भी समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, उदाहरण देकर समझाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, देखो प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन होता कौन सा है। तो अगर कोई फलन एकैकी है, हमने चेक किया कि कोई फलन एकैकी है और हमने देखा कि वो फलन आच्छादक भी है, तो उस फलन को प्रतिलोम फलन कहेंगे। अगर कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हो गया प्रूफ, तो निश्चित है कि वो प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन होगा ही 100%, ठीक है। और भाई प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है, तो इसको F इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ये बात याद रखना, और आपको पता गया कि भाई ये जो है ना आउटपुट इनपुट में बदल देता है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, अब आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से यहां पर समझिएगा, ठीक है। मान के चलो हमारे पास कोई फलन है fx, मान के चलो हमारे पास कोई फलन है fx, ठीक है ना। अब fx जो है 2x प्लस 3 है, fx बराबर क्या है, 2x प्लस 3। मतलब जो फलन है, फलन का काम क्या है, फलन का काम क्या है भैया, कि वो x में पहले 2 का गुणा कर रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, ये फलन का काम है। फलन क्या कर रहा है, x में 2 का गुणा कर रहा है, और या फिर चलो दूसरे तरीके समझो, मान के चलो मैंने यहाँ पर 1 रखा, मैंने क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा, तो x की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो ये क्या हो गया, 2 × 1 + 3, मतलब आपका 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो मतलब इनपुट रखने पर, मैंने अगर इनपुट 1 रखा तो आउटपुट मुझे कितना मिला, 5 मिला, है ना। तो आउटपुट रखने पर अगर इनपुट आ जाए, तो वो आपका इनवर्स है, तो वो आपका क्या है, इनवर्स है। मतलब आपका अगर हम देखो f इनवर्स अगर निकालना है तो f इनवर्स क्या करेगा, 5 को किस में बदल देगा, 1 में बदल देगा, है ना। फंक्शन क्या करता है, इनपुट को आपने आउटपुट में बदला, और इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट को पुनः इनपुट में बदलेगा। बट कैसे बदलेगा, क्या प्रोसीजर है इसका, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको समझाता हूँ एक एक चीज। अभी आपने थोड़ा इतना समझा है ना कि भाई इनपुट आउटपुट क्या होता है ना, कौन किसको बदलता है, ये चीज समझ ले। अब यहाँ ध्यान समझो, अगर हमें इनवर्स फलन प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें क्या करना पड़ता है, y बराबर fx मानना पड़ता है, ठीक है ना। चलो तो y क्या होगा कि जो सह प्रांत है उसका अवयव होगा, मतलब सह प्रांत का अवयव होगा, ठीक है। तो y बराबर fx, तो y बराबर क्या आ गया भैया, 2x + 3, y बराबर क्या आ गया, 2x + 3। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 3 इधर जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 3 बराबर आपका 2x, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो 2 फिर बटे में चला जाएगा। तो अगर यहां से मैं x निकालूं तो y - 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अपॉन में 2 हो जाएगा। मतलब बेटा जो एफ इनवर्स है वो क्या करेगा, पहले भैया एक्स में से 3 को घटाएगा। देखो हमें अगर इसको एफ इनवर्स में से करना है तो ये जो बाय -3 है ये नहीं करना, इसकी जगह जो यहाँ पर है वही लेना। जैसे यहाँ x है तो यहाँ x लेना, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, जो x यहाँ x ले लिया -3 बटे में क्या करना 2। मतलब अगर आपका कोई फलन x में 2 का गुणा कर रहा है और फिर 3 जोड़ रहा है तो इनवर्स फलन क्या करेगा, उसमें से x जो x है उसमें से 3 घटाएगा और फिर 2 से भाग लगाएगा तो वापस वही आ जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखो इधर मान के चलो यहाँ पर हमारे पास x था, हमारे पास क्या था, x था। अगर मुझे x, ये जो हमारे पास था x, अगर मुझे ये बनाना है, इस x से ये बनाना है तो फलन का काम क्या है, इसमें पहले अगर ये बनाना है तो इसमें पहले क्या करेगा, 2 से गुणा करेगा, है ना, और फिर इसमें क्या करेगा, 3 जोड़ेगा तो आपका ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। अगर मुझे इससे ये बनाना है तो मुझे इसमें पहले 2 का गुणा करना पड़ेगा और 3 जोड़ना पड़ेगा, तो इससे ये बन जाएगा कि नहीं। तो अब ये इनपुट हुआ और ये हमारा क्या है, आउटपुट। अब ध्यान समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो इनवर्स फलन क्या करेगा, x में से पहले 3 घटाएगा और फिर 2 का भाग लगाएगा तो वापस से यही आ जाएगा। और अब देखो, आप करके देखो, उल्टा करके देखो, अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं, हमारे पास जो भी आया है यहाँ जो भी है उसमें से 3 घटा दूं, तो 3 घटा दूंगा तो ये तो हट जाएगा, फिर क्या बचेगा, 2x। अब उसमें 2 से भाग लगाएगा, जब 2 से भाग लगाएगा तो वापस क्या बचेगा, x बचेगा। और देखो आ गया कि नहीं। मतलब आप समझे, ओवरऑल आप चीजों को थोड़ा समझे कि नहीं, मुझे उम्मीद है आप समझ तो पाए होंगे, है ना। तो भाई ये हमारे रहे फलन और फलन के प्रकार। एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। कितना यार मिस कर रहे हो, है ना। अगर आप आज मिस कर गए तो फिर भाई पता नहीं, है ना। तो भाई आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हो, अब आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, मस्त तरीके से, बहुत बिंदास आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।